पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। न केवलं तदुपादानत्वात् ततो न व्यतिरिच्यते नाम रूप प्रपंचः प्रलय समये च तदनुप्रवेशात् ततो न व्यतिरिच्यते। यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच है वह परमात्मा तत्व से जो कि नाम रूप का उपादान है उससे व्यतिरिक्त या पृथक सिद्ध नहीं होता। इतना ही नहीं, महाप्रलय की दशा में अपने उपादान भूत परमात्म तत्व में ही प्रवेश करके तन्मात्र होकर स्थित रहता है नाम रूपात्मक प्रपंच। इस दृष्टि से भी ब्रह्म परमात्मा या भगवत तत्व से यह भिन्न सिद्ध नहीं होता, पृथक सत्य सिद्ध नहीं होता। जो जिसका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, उद्भास स्थान होता है वही उसका तात्विक स्वरूप होता है, यह नियम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में यह नियम निर्धारित किया गया। यथा सामुद्रमेवाम्भः, सुबालोपनिषद में यह तथ्य प्रकाशित किया गया है। जो श्वेतर का अर्थात अपने से भिन्न का साक्षात या परंपरा से विलय स्थान हो, जिसका कोई विलय स्थान न हो, वही परमात्मा है। महाप्रलय में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर जंगम प्राणी, यहाँ तक कि अहम तत्व, महत्त्व, अव्यक्त भी परमात्मा में विलीन होकर, अनुप्रविष्ट होकर परमात्मा रूप से ही शेष रहते हैं। उस समय जीव भी स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर, महामाया से विहीन केवल सन्मात्र होकर अवशिष्ट रहते हैं। इसका अर्थ है जीव भी अपने उपाधि से विहीन होकर परमात्मा मात्र होकर ही परमात्मा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार चाहे जगत स्थावर जंगमात्मक हो और पृथक से नामक प्रपंच ही क्यों न हो, सब के सब महाप्रलय में परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। यहाँ पर आकाश का गुण शब्द है ऐसा मानकर विचार करेंगे, ठीक है, लेकिन आकाश की उत्पत्ति के पहले परमात्मा में आकाश को उत्पन्न करने के लिए जो ईक्षण उत्पन्न हुआ उसमें भी तो शब्द का अनुवेद था। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाद्रि थे। तो आकाश गुणी द्रव्य की उत्पत्ति के बाद शब्द नामक गुण का उद्भव हुआ।
वेदांत के अनुसार बोलेंगे तो नैयायिकों की सरणी में जो भी उत्पन्न होता हुआ द्रव्य है क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय रहता है, क्योंकि पहले आश्रय अपना अस्तित्व तो प्राप्त कर ले, फिर किसी का आश्रय हो। जिसको भविष्यत गति से किसी का आश्रय होना है वह तो अपना अस्तित्व लाभ कर ले। इसलिए उत्पन्न जो भी द्रव्य होते हैं वो क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय ही रहते हैं। बाद में उनमें गुण क्रिया संवेत होते हैं, समवाय संबंध से सन्निहित होते हैं। हम जानते हैं कि वैशेषिकों नैयायिकों के यहाँ आकाश कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है, इसलिए हमने कहा उनकी दृष्टि को वेदांत में सन्निहित करके यह सिद्ध होता है कि आकाश की उत्पत्ति के पश्चात आकाश का गुण शब्द व्यक्त होता है। लेकिन परमात्मा में जो आकाश को उत्पन्न करने का संकल्प या ईक्षण होता है, उस ईक्षण में भी तो शब्द का अनुवेद मानना पड़ेगा। वो जो वैयाकरणों का सिद्धांत है न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाद्य थे, तो दोनों शब्द में भेद तो करना पड़ेगा ना। आकाशनिष्ठ जो शब्द गुणात्मक है और भगवान के ईक्षण में जो अनुगत शब्द है वो पूर्ववर्ती है। आकाश की उत्पत्ति के पूर्व भी वो स्थित है। शब्द और शब्द में भेद हो गया, उसी को परावाक कहेंगे। परमात्मा के ईक्षण में अनुगत जो शब्द है परावाक रूप। ये सब जानने से क्या होता है, जीवन में दिव्यता का संचार होता। क्या ग्रंथियाँ खुलती जाती हैं, मस्तिष्क विकसित होता जाता है, हृदय प्रमृत होता जाता है। इसलिए आस्थापूर्वक इन सब को धारण करना चाहिए। यथा समुद्रमेवाम्भा पृथ्वी, पूछना चाहिए। जहाँ जहाँ भाव हो पूछ लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ आप रह गए। हाँ एक वो नहीं दिखते आपके मित्र, कहाँ हो गए? हाँ कोई आप पूछो। हाँ क्या कह रहे हैं? तंत्र में फिर शास्त्रार्थ को छोड़ दीजिए, बाकी जो 6 चक्र हैं उन्हीं में 52 अक्षरों का सन्निवेश। ठीक, स्वर कहाँ रहते हैं? व्यंजनों में कौन से अक्षर? 33 हैं। योर सब 25 तो हो गए। उधर क्या हो गए? स्पर्श तो ये 33 हो जाते हैं स्पर्श को मिला के, और ये योर ये सब 33 हो जाते। इधर स्वर कोई 14 मानते, कोई 16 मानते। 14 मानते हैं तो अनुस्वार विसर्ग को छोड़ के, 16 मानते हैं तो अनुस्वार विसर्ग को लगा के। आजकल तो अभी लिख रहा हूँ, वही सब लिख रहा हूँ मैं। ये सब योग तत्वोपनिषद आप पढ़िए, उसमें षट्चक्र का वर्णन है। किस चक्र में कौन सा चक्र कितने दल का है, यह जो दल जो कोष जो चक्र जितने दल का है उतने अक्षर उसमें है। दल माने अक्षर, एक एक दल पर एक एक अक्षर होता है। जो चक्र जितने दल का है उतने अक्षर वाला है। वर्णन वाइज यूँ होता है, क्रम यूँ होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 मूलाधार 6 आज्ञा, यहाँ से चलेंगे अक्षर क्रम से। वाइस अंत में हो सौ का स्थान ये आज्ञा चक्र। सौह का स्थान कौन है? योर सौख सौह का स्थान ये 2 अक्षर यहाँ आज्ञा चक्र। ये यहाँ से शुरू होगा क्रम से अक्षर,
और अंत में 100 पर पूरा होगा, यहाँ पर आके आज्ञा चक्र में 100। हाँ हाँ, अब आप रह गए, ठीक। हाँ, आकाश का जो गुण शब्द है उससे परावाक के पृथक है, तो ये जो मलिन शब्द से उच्छलित जो परावाक है वो क्या आकाश का गुण माना जाएगा? आकाश का गुण माना जाएगा? कहाँ? कौन सा? जो सुषुप्ति में जो परावाक है। सुषुप्ति में आकाश की गति नहीं है ना। अहम तत्व ही जब सो जाता है तो आकाश की गति सुषुप्ति में कहाँ? अहमीचा प्रसुप्ते, अहम ही सो जाता है। आकाश की गति सुषुप्ति में नहीं है, अहम ही सो जाता है। आकाश का कारण तो आकाश तो नहीं रहता। अच्छा जी, मीमांसकों के यहाँ जो शब्द है वो गुण मानते हैं या द्रव्य? द्रव्य मानते हैं। तो शब्द द्रव्य भी होता है। शब्द तन्मात्रा जब कहेंगे तो शब्द द्रव्य होगा या गुण? द्रव्य। तन्मात्रा माने अपंचीकृत पंचमहाभूत ना। जिसको सांख्यवादी पंच तन्मात्रा कहेंगे उसको हम अपंचीकृत पंचमहाभूत कहेंगे। वो कहेंगे शब्द तन्मात्रा, हम कहेंगे अपंचीकृत आकाश। अपंचीकृत आकाश जो है वो गुण है या द्रव्य? हो गया ना। तो द्रव्य ऊपर हो गया द्रव्य, नीचे वो द्रव्य गुण दो रूपों में प्रकट हो गया, आकाश और आकाशनिष्ठ शब्द। द्रव्य से ही द्रव्य गुण दोनों की अभिव्यक्ति हो गई ना। द्रव्य गुण दोनों का उदय स्थान कौन हो गया? शब्द तन्मात्रात्मक आकाश। वो जो द्रव्य है ना वो तो गुण नहीं है ना। ये सब। अब इसमें देख लीजिए, परावाक तो बहुत ऊंची चीज है। पहले शब्द तन्मात्रा में आकाश और शब्द गुण, उसका गुण है शब्द। आकाश और शब्द गुण का विलय कर दें शब्द तन्मात्रा में, वो तो द्रव्य हो गया। फिर गुण को हमने द्रव्य बना दिया। यहाँ है गंध गुण, अब वहाँ पर गंध तन्मात्रा जब कहेंगे या तन्मात्र जब कहेंगे तब वो हो गया द्रव्य। तो पृथ्वी और पृथ्वीनिष्ठ जो गंध नामक गुण है, दोनों का उद्गम स्थान गंध तन्मात्रा है या गंध तन्मात्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? गुण और द्रव्य दोनों के मूल में द्रव्य ही रहेगा। अब आत्मा गुण है या द्रव्य? न गुण है न द्रव्य, क्योंकि नैयायिकों के अनुसार जो गुण द्रव्य होता है वो तो गुण और क्रिया का आश्रय होता है। नैयायिकों के अनुसार तो ज्ञान गुण है, आत्मा तो द्रव्य। हाँ, तो हुआ ना, गुण और क्रिया का आश्रय जो होगा वो द्रव्य होगा। तो आत्मा तो निष्क्रिय है, निर्गुण है। इसलिए उनके यहाँ जो द्रव्य की परिभाषा है, उनकी पकड़ में आत्म तत्व हमारा नहीं आएगा। अब 3 शब्द सच्चित ले लीजिए। सच्चित आनंद। अब पूरा वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन यहाँ घुटना टेक देगा। सत्य को द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय किस कोटि में रखेंगे? कहीं नहीं आएगा। ये जो गोविंदानंद जी तीर्थ जी के यहाँ एक बार हुआ था, उसमें एक नैयायिक ने पूछ दिया था तो हमने उत्तर दिया था। और न्यायिक कुछ विक्षिप्त जैसा था, श्रीरंग विद्यालय। अब एक हाँ, वो समय विक्षिप्त था। न्याय क्या है? नैयायिक अगर भगवान का भजन न करे तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहेगा, नास्तिक हो जाएगा, फिर विक्षिप्त हो जाएगा। तो हमने क्या कहा उस समय? हमने कहा हम 3 शब्द देते हैं, वैशेषिक नैयायिक उसको पचा लें तो हम समझ जाएं। हमने कहा सत्य। अब उनकी दृष्टि से न ये द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है, न सामान्य है, न विशेष है, अभाव तो ही नहीं सकता है। हमने कहा चित्त। उनकी दृष्टि से न यह द्रव्य बन सकता है, न गुण बन सकता है, न कर्म बन सकता है, न सामान्य बन सकता है, न विशेष बन सकता है, न समवाय बन सकता है। हमने कहा आनंद। इनके यहाँ तो गुण है ना, इसलिए न द्रव्य बनेगा, न गुण बनेगा, न कर्म तो 5 प्रकार के होते, सब नश्वर होते हैं।
गुणों में कुछ नित्य भी होते हैं, द्रव्य में कुछ नित्य भी होते हैं। कर्म तो पांचों प्रकार के नश्वर होते हैं, न द्रव्य, न गुण, न कर्म, न सामान्य, न विशेष, न समवाय। तो वेदांत के 3 शब्द को ला कर रख दिए, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, धस। 3 शब्द को अपने किसी पदार्थ में अंतर्भूत कर ही नहीं सकते। इसीलिए क्या साथ सिद्ध हुआ कि शब्द गुण आकाश का है, गुण सहित गुणी का विलय स्थान शब्द तन्मात्र है। शब्द तन्मात्र की भी उत्पत्ति किससे होगी? उनकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से अहम से होगी। अहम की उत्पत्ति होगी महत से, महत की उत्पत्ति होगी अव्यक्त से, अव्यक्त से। उस अव्यक्त को हम कह देंगे कल की प्रक्रिया के अनुसार प्रणव। वो जो प्रणव होगा वो परावाक रूप ही होगा या नहीं? वहाँ चला गया। चलो पाठ भी होने गए। यथा सामुद्रमेवाम्भा पृथ्वी तेजा संपर्कात् काठिन्यम उपगतम सैन्धवखिल्यः स हि स्वाकारे समुद्रे क्षिप्तोऽम्भ एव भवत्येवं चिदम्बोधौ लीनं जगच्चिदेव भवति न तु ततोऽस्तिरिच्यत इति। अब उदाहरण देते हैं। सामुद्रमेवाम्भा पृथ्वी तेजा संपर्कात् काठिन्यम उपगतम। समुद्र से उत्पन्न जो समुद्र का जो जल है वही पृथ्वी और तेज के संपर्क से कठिन नमक की डली के रूप में परिणत होता है। यही ना है। तो समुद्र का जल, उसमें पृथ्वी का अंश जुड़ गया, तेज का अंश जुड़ गया तो हो गया नमक, नमक की डली बन गई। बम्बई आदि में कुछ जल ले आते हैं नहर बनाकर और जमा करके उसी से नमक बनाते हैं। या ये राजस्थान में झील है, झील नमकीन पानी का, उससे नमक बना लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो जो खारा जल है उसको पृथ्वी ठोस बनाने के लिए पृथ्वी का संसर्ग हो गया, ऊपर तेज का संसर्ग हो गया जल को। नीचे कौन? पृथ्वी। ऊपर कौन है? तेज। बीच में है ना जल। तो दार्शनिक उत्पत्ति हो गई ना। मध्यवर्ती जो जल है उसको जल का कार्य जो पृथ्वी, ऊपर जो कारण है तेज, दोनों का संपर्क प्राप्त हो गया तो वो क्या? ठोस द्रवावस्थापन्न जो जल था वो ठोस नमक के रूप में परिणत हो गया, कठिन हो गया, काठिन्यम। अब ये स्फटिक है ना, ये तो बर्फ है, हिम है क्या? और नीलमणि भी बर्फ है। अब मालूम पड़ेगा कि नीलमणि जल से बने नीलमणि की उत्पत्ति होती। पिघलने से रह जाए हिमशिला तो कालांतर में वो नीलमणि के रूप में परिणत हो जाए। स्फटिक भी क्या है? जल का ही परिणाम है, मोती है। ये सब ऐसे नमक जो है, नमक की डली ठोस है। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया होने पर ऐसा होता होगा। लोग आजकल भी तो केदारनाथ बद्रीनाथ में ट्रक लगा रहे हैं, ट्रेनें लगा रहे हैं। आप सुन लो। जो भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति हैं, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने पर दिव्य वस्तु, दिव्य व्यक्ति और दिव्य ज्ञान तीनों का लोप हो जाता। ये लोग शापित हैं, इनको तो नमक की डली भी मिल जाए अब तो कठिन। क्या जितने भौतिकवादी हैं ये शापित होते हैं। महायंत्रों का हमारा बहुत गंभीर अध्ययन है इस विषय पर। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने पर 3 वस्तुओं का विलोप, दिव्य वस्तु, दिव्य व्यक्ति और दिव्य बोध, तीनों का विलोप सुनिश्चित। भगवान के प्रबल संकल्प से बीज रूप में इनकी रक्षा होती। इसीलिए बर्फ पिघलने से रह जाए तब निसर्ग सिद्ध, फैक्ट्री के द्वारा नहीं, नीलमणि निसर्ग रूप से फिर वो कहीं कोई स्फटिक का रूप धारण कर ले, कभी नीलमणि का
अब ये सब समझ में नहीं आवे, नमक की डली का उदाहरण भामतीकार ने दिया तो ठीक है दिया ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कोई भी वस्तु है, उसके नीचे अगर कोई तत्व है, ऊपर तत्व है, दोनों का संपर्क होने से उससे कई चीज़ें निकल सकती हैं। ये विज्ञान आ गए। इसके आधार पर अगर हमको कोई वैज्ञानिक मिल जाए ना तो 50 यंत्र का आविष्कार हो सकता है। एक विज्ञान आ गया ना, जल है बीच में, नीचे पृथ्वी है कार्य, ऊपर कौन है? तेज कारण। उस जल को समुद्र के जल को ऊपर तेज का संयोग मिल गया, संपर्क, नीचे पृथ्वी का, वो नमक की डली के रूप में वो जल परिणत हो गया। वो ठोस कठोर जल को यहाँ डालेंगे तो छेदन नहीं होगा, नमक की डली ऐसे चला दें तो छिद जाए। अब वो फिर कहते हैं पूर्वत उसको करने की विधा क्या है? संपर्कात काठिन्यम उपगतम सैंधव खिल्या सैंधव खिल्य घन। खिल का अर्थ परिशिष्ट होता है। खिल पर्व, महाभारत में खिल पर्व कौन है? हरिवंश पुराण। ऋग्वेद में भी खिल पर्व होता है। खिल का अर्थ होता है परिशिष्ट, परिशिष्ट का अर्थ होता है चरम, परिणाम, चरम। तो सैंधव खिल्या, खिल्य का अर्थ यहाँ हो गया घन, सैंधव घन। खिल का अर्थ वैसे होता है, खिल माने परिशिष्ट, परिशिष्ट माने पर्यवसान, पर्यवसान माने अंत, अंत माने घन। लक्षणा करते करते वहाँ पहुँचा। सैंधव खिल्या, हमारे पूज्य गुरुदेव इनकी प्रशंसा करते थे भामतीकार की। उधार लिए हुए शब्द नहीं बोलते, अपना शब्द गढ़ लेते हैं। और इनका नाम देते थे पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी का हाजिर जवाब। इनको कहते थे उधार लिए हुए शब्द नहीं, ये शब्द अपना व्याकरण की दृष्टि से बना के बढ़िया व्यवस्थित कर देते। हमारी शैली में कठिनाई का अर्थ क्या है मालूम है? हमने भामतीकार, वाचस्पति मिश्र जी और विद्यारण्य स्वामी जी दोनों की शैली और शंकर भाष्य, तीनों की शैली को मिला करके भाषा की तैयारी की। अपनी पोल पट्टी बता, पोल पट्टी माने अपना शंकर भाष्य, भामती टीका, भामतीकार की शैली और पंचदशीकार की शैली, तीनों को मिला करके हमने लिखने का अभ्यास किया है, पढ़ने बोलने का। इसलिए उसमें क्या है? ग्रह ग्रहित पुनि बात वस तो ही पुनि बीछी मार ताहि पियायो वारुणी कहे का उपचार। हमने मान लीजिए 77 में 10वें अध्याय गीता पर एक 50 पेज का निबंध लिखा। सनातन देव जी, जिनका बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य सब अनुवाद है, मुनीलाल सनातन देव जी, उनको देखने के लिए दिया। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। उस समय आपका निबंध किसी काम का नहीं, आप कहें तो हम इसको अपने ढंग से हिंदी में ढाल दें। तब हमारे सलाहकार थे कोटा वाले वैद्य जी, उनसे कहा सनातन देव जी ये कह रहे। उन्होंने कहा सनातन देव जी, अगर आपको जीवन में एक ही यही ग्रंथ लिखना होता तब तो ठीक है, आपको भविष्य में सैकड़ों ग्रंथ लिखना है, ऐसा लगता है कि कहाँ बैठे रहेंगे, इस ग्रंथ की शैली और हो जाएगा, और इसलिए ये काम मत करवाइए। लेकिन उन्होंने कहा आपकी समीक्षा में कर दूं, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। अब बोलते हैं तो सुनते जाओ भूलते जाओ। बढ़िया समीक्षा है, समीक्षा है तो समीक्षा है, उसमें क्या है, बढ़िया। पढ़ते जाओ भूलते जाओ, ये क्या ठीक है। अरे अभी थोड़े वो मैं कह 74-75 में उनकी समीक्षा थी, अब तो फिर कि आपको हाँ अभी नहीं तो 74-75 का ये प्रमाण पत्र था कि आपका प्रवचन सुना है, सुनते जाओ भूलते जाओ, लेख पढ़े तो पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना है। गरिष्ठ है, गरिष्ठ। वही का काठिन्यम उपगतम सैंधव खिल्या
सैंधव खिल्य माने सैंधव घन। सही स्वाकारे समुद्रे क्षिप्तोम्भ एव भवति। लेकिन अब उसको क्या किया, सैंधव घन को, सैंधव घन यहाँ पर कहा। तो सैंधव का अर्थ यहाँ सिंधु से नहीं लेना चाहिए। सिंधु में जो नमक, सिंधु से आया हुआ नमक, उसको सैंधव कहते हैं। सिंध है ना, सिंध अपभ्रंश में। और यहाँ सैंधव घन समुद्र से ही ये हुआ, तो उसको यहाँ पर सैंधव घन, वहाँ वाला शब्द यहाँ ला के रख दिया। सैंधव खिल्य सही स्वाकारे समुद्रे क्षिप्तोम्भ एव भवति एवं चिदम्भोधौ लीनम जगत चिदेव भवति न तो ततो तिरिच्यत इति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। समुद्र का जल, नीचे कार्य रूप पृथ्वी, कार्य रूपा पृथ्वी, ऊपर कारण रूप तेज, दोनों के संपर्क से सैंधव घन, सैंधव खिल माने सैंधव घन का रूप धारण करता है। लेकिन उस नमक की डली को फिर सिंधु में ही, समुद्र में ही डाल दें, तब क्या होगा, पूर्वत जल का रूप धारण कर लेता है। तद्वत, तद्वत अब क्या है, अब वो जो सैंधव घन समुद्र का जल, समुद्र का जो जल है, उसको नमक की डली, नमक की डली का नमक की जो डली है वो उसका विवर्त है या परिणाम, क्या कहेंगे दृष्टांत में घनीभूत है। लेकिन घनीभूत होने पर भी अब उसको डाल दिया किसमें, समुद्र में। तो समुद्र में क्या होगा, पृथ्वी का अंश अलग हो जाएगा, कठिनता समाप्त हो जाएगी, काठिन्य समाप्त हो जाएगा, घनता समाप्त हो जाएगी, पूर्ववश समुद्र का जल बन जाएगा और समुद्र ही बन जाएगा। नमक खंड खिल, नमक की डली समुद्र बन जाएगी। ऐसे ही जगत ब्रह्म से विलक्षण नाम रूपात्मक जगत, इसमें नाम को ले लीजिए, ब्रह्म से मिलता है, तालमेल होता है क्या, क्या ब्रह्म तो सच्चित आनंद है, उसका नाम से कोई तालमेल लगता है। अपनी ओर से हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्म से यह नाम प्रकट हुआ है, निश्वसित है ना नाम। वेद, वेद को क्या करेंगे, नाम मात्र में ले गए तो निश्वसित है। हमको कहाँ लगता है कि इसका उद्गम स्थान सच्चित आनंद होगा। ऐसे जो रूप है, पर्वत इत्यादि रूप हैं, पाषाण इत्यादि रूप हैं, ये सब भी नहीं लगते कि ये चिन्ह मात्र थे। लेकिन महाप्रलय में क्या है, जैसे नमक की डली को हमने समुद्र में ही गिरा दिया तो क्या हो गया, वो काठिन्य भी समाप्त हो गए ना उसके। तेज के योग से, पृथ्वी के योग से जो उसमें कठिनता आई थी, पृथक से नहीं, हो तो जल मात्र होकर ही नमक की डली रह जाती है। तद्वत प्रलय में जाकर सब चिन्ह मात्र होकर ही शेष रहता है। माने व्यवहार दशा में भी ब्रह्म से विलक्षणता परिलक्षित होने पर भी नाम रूपात्मक जगत उसी प्रकार ब्रह्म मात्र है जैसे सैंधव घन समुद्र मात्र है। विलय के पहले भी, अब विलीन हो जाने पर तो समुद्र है ही, तब तो समझ ही जाएंगे। स्थिति काल में भी एतद् दृष्टान्त प्रबंधेना, ये बहुत छपा है, ध होना चाहिए। हाँ, स्वयथा सर्वासामपाम इत्यादि दृष्टान्त प्रबंधम उक्त्वा दाष्टान्तिके योजयति। दृष्टांत प्रबंध को कहकर दार्ष्टान्तिक में उसको भाष्यकार नियोजित करते हैं। एवं वारेदम महत् इति, या जो महत्, या जो ब्रह्म तत्व है, महत् ब्रह्म तत्व है, विभु, सृष्टि काल में विशेष विज्ञान संपन्न परिलक्षित होता है। लेकिन विचार करके देखें तो महाप्रलय की दशा में अपनी सकल विशेषताओं से विनिर्मुक्त होकर सच्चित आनंद घन होकर ही शेष रहता है। जैसे कि समुद्र का जल ही पृथ्वी और तेज के संघात से या संपर्क से कठिन
नमक की डली के रूप में परिलक्षित है, लेकिन उसी को पुनः समुद्र में निक्षिप्त कर देने पर पूर्ववत वह समुद्र का जल होकर शेष रहता है। उसी प्रकार यह जगत जो नाम रूपात्मक है, सृष्टि दशा में जब तक नाम रूप है तब तक ब्रह्म से विलक्षण ऐसा लगता ही नहीं कि इसका मौलिक स्वरूप ब्रह्म था, लेकिन फिर प्रलय में अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जब सकल विशेषताओं से निर्मुक्त होकर। सकल अदृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी, विनय पत्रिका। सकल अदृश्य निज उदर मेल सोवे तज निद्रा सोवे जोगी, निद्रा तज कर सो जाते हैं मन समाधि। सकल अदृश्य निज उदर मेल, उदर का अर्थ यहाँ पर स्वरूप। सकल दृश्य निज उदर मेल, अपने स्वरूप में ही सकल दृश्यों का क्या करते हैं, विलय कर लेते हैं। तो विलयावस्था जो है सर्ग की उत्पत्ति के पूर्व और विलय के पश्चात जो मौलिक स्वरूप है जगत का, वही स्थिति काल में भी है। लेकिन इस दृष्टि को साधने के लिए बार बार सैंधव घन और समुद्र का तालमेल बैठना है। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए। समुद्र को देखिए, नमक को देखिए, नमक को देखिए, समुद्र को देखिए, नमक की उत्पत्ति के प्रकार को देखिए, नमक के विलय के प्रकार को देखिए, मालूम पड़ जाएगा कि नमक काल में भी नमक समुद्र मात्र है। अब वहाँ तो दृष्टांत में था कि नीचे पृथ्वी, ऊपर तेज, अब ब्रह्म के ऊपर तो कुछ है ही नहीं दार्ष्टान्तिक में, तो क्या है फिर, माया। और क्या है फिर, जीवनिष्ठ कर्म। जीव यहाँ पर नहीं दिया गया, अपनी ओर से बोल रहे। वहाँ तो क्या है, पृथ्वी और तेज के योग से समुद्र का जो जल है वो कठिन नमक के रूप में, डली के रूप में परिणत होता है या दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार वहाँ दो चीज़ है, एक ऊपर तेज है, एक है पृथ्वी। यहाँ पर क्या लेंगे, इधर माया की चमत्कृति है, उधर जीवनिष्ठ कर्म, शुभाशुभ कर्म है। इन दोनों के योग से सच्चित आनंद जो है वो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उर्वशी उल्लू, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर्वत समुद्र, इन सब विविध विलक्षण रूपों में परिलक्षित है। ऐसा हाँ, अब वो क्या है, चूंकि नमक की डली समुद्र भावापत्ति को प्राप्त हो जाती है, इसलिए प्रेक्षावान जो समीक्षक हैं उनकी दृष्टि में वास्तव में वो नमक की जो डली है वो समुद्र का विवर्त ही सिद्ध है, पृथक से कुछ शेष न रहे। वही तो मिल जाने पर पूर्वत जो के त्यों हो जाए, उसी को कहेंगे ना विवर्त। तो विवर्त जैसा न परिलक्षित होने पर भी, परिणाम सदृश परिलक्षित होने पर भी विवर्त ही सिद्ध है। विवर्त गर्भित जो परिणाम होता है वो विवर्त होता है, यह परिणाम। स्वप्नावस्था में दूध से दही कोई बनावे तो दूध का दही परिणाम एक दृष्टि से, लेकिन सारा स्वप्न प्रपंच ही जब विवर्त है तो विवर्त गर्भित जो परिणाम होता है किस खाते में जाएगा, विवर्त खाते में जाएगा। और हमारे लिए जो परिणाम है वो विलक्षण दार्शनिकों के लिए, प्रेक्षावान जो दार्शनिक हैं उनके लिए विवर्त हो जाएगा, क्योंकि नमक की डली पृथक से तो शेष नहीं रहती समुद्र। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्वत हो जाती है। पूर्वत हो जाती है तो प्रातीतिक परिणाम है, वस्तु स्थिति यह है कि विवर्ती। तो उसे विलक्षणता क्या है, किम मूलक है, तो वहाँ का पृथ्वी मूलक है और तेज को लेकर है, तेजो मूलक है। यहाँ पर क्या विलक्षणता है, माया की चमत्कृति है, उधर जीवनिष्ठ कर्म का चमत्कार है। माया अपने आप में कुछ का कुछ दिखा, इसी का नाम तो माया है ना। उधर रह गई माया, इधर है जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्म। इसलिए माया और कर्म के योग से
माया और कर्म के योग से, ऊपर माया नीचे कर्म के योग से कुछ का कुछ दिखता है। चिदानंद सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म तत्व है वो माइक आदि के रूप में दिखने लगता है, वृक्ष इत्यादि के रूप में दिखता है, लेकिन अंत में परिणाम सदृश परिलक्षित होने पर, विजाति सदृश परिलक्षित होने पर जीव और ईश्वर सजाती हो गए लगभग, और जगत विजाति हो गया, न सजाती कुछ है न विजाति कुछ है। माया स्वगत परिलक्षित होती है, लेकिन ब्रह्म में जब माया मिल जाएगी महाप्रलय में तो स्वगत भी नहीं रहेगी। क्या जगत को लेकर विजातीय भेद, माया को लेकर स्वगत भेद, जीवेश्वर को लेकर सजाती भेद ब्रह्म में हम आरोपित कर सकते हैं, लेकिन महाप्रलय की दृष्टि से विचार करें तो स्वगत भेद बन के माया नहीं रहती, विजाती भेद बन के जगत नहीं रहता, जीवेश्वर सजाती भेद बन के नहीं रहते। वहाँ जाकर न सजाती है न विजाती है न स्वगत है, एतावता न माया है न जगत है न जीव है न ईश्वर है। महाप्रलय में सब ब्रह्म होकर शेष रहते। ठीक, हाँ यही तो बात है। अच्छा, अगर सब अलग अलग रह जाएं तो महाप्रलय क्या है? अच्छा, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? विचित्र बात है ना, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। एक दिन हमने कहा था नैयायिकों के यहाँ संभव नहीं, क्योंकि प्रलय में तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु रह जाएंगे, आकाश रह जाएगा, मन रह जाएगा, दिक् रह जाएगा, काल रह जाएगा, ये सब नित्य है ना। आत्मा परमात्मा सब नित्य हैं। ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो एक में सबका लय होगा। सांख्यों के यहाँ प्रलय बहुत बढ़िया है, लेकिन पुरुष में महाप्रलय तो है, लेकिन पुरुष में प्रकृति का लय नहीं होगा। एक तो लय होने से बच जाएगी ना प्रकृति। प्रकृति का लय कौन होगा, कहाँ होगा? त्रिगुण में, माने उसका मौलिक स्वरूप जो प्रकृति का है, तीनों गुणों की साम्यावस्था तद्रूपेण प्रकृति शेष रहेगी, लेकिन उस प्रकृति का लय पुरुष में नहीं होगा। योगियों के यहाँ परमात्मा में नहीं होगा, वहाँ परमात्मा पुरुष और प्रकृति का भेद, तीन तो भेद तो बना ही रहेगा योगियों के यहाँ। इनके यहाँ दो भेद, पुरुष और प्रकृति का भेद। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं रहेगा। माया का भी लय स्थान वही, जीव का भी लय स्थान वही, ईश्वर का भी लय स्थान वही, लेकिन जीव और ईश्वर और जगत, इन तीनों के मूल में है कौन? माया। एक को तीन रूप से दिखाने वाली कौन है? माया। माया भी उसमें विलीन हो जाती है। तो जैसे नमक की डली समुद्र में निक्षिप्त होने पर डली के रूप में नहीं, पूर्वत समुद्र के रूप में ही शेष रहती है, वैसे ही महाप्रलय में अगर खोल के कहें तो माया, जीव, ईश्वर और जगत तीनों ब्रह्म मात्र होकर शेष रहते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर क्या मालूम है? शक्ति की चमत्कृति क्या है, ये सब याद रखना। अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से सद्वितीय न होने दे, यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। क्या? हाँ, वाक्य बोलो भाई। शक्ति की विशेषता क्या है, चमत्कृति क्या है? अपनी विद्यमानता से या अपने कोटि कोटि कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय न होने दे, शक्ति की यह लोकोत्तर चमत्कृति है। उदाहरण, घट ये मृत्तिकानिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, अपनी विद्यमानता से, या अग्नि बहनीनिष्ठ जो दाहिका नाम की शक्ति है, वो अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान अग्नि तत्व को सद्वितीय नहीं होने देती। स्फोट या दाह रूप कार्य के द्वारा भी सद्वितीय नहीं होने देती। तद्वत मृन्निष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, घटोत्पादनी शक्ति या घटादि उत्पादनी शक्ति, कोटि कोटि घटादि कार्यों के योग से भी
मिट्टी को सद्गति नहीं होने देती और अपनी विद्यमानता से भी सद्गति नहीं होने देती। यह चमत्कृति है या नहीं? हाँ, क्या कह रहे? यथा पूर्व कल्पया सबके साथ है ना, यथा पूर्व माया के स्थान पर माया, जीव के स्थान पर जीव, ईश्वर के स्थान पर ईश्वर और जगत के स्थान पर जगत। यही तो विशेषता है। सब मिल गए और सब फिर आ गए। इसीलिए तो ईश्वर ईश्वर ही है, भगवान भगवान। यहाँ पर कोई भी विलीन होने से न बचे, जिसमें कोई भी विलीन होने से न बचे, वही तो वेदांति वेद ब्रह्म है। कोई विलीन होने से बच गया तो फिर वेदांत वेद ब्रह्म नहीं हुआ, तब फिर तो द्वैत हो ही जाएगा। फिर तो द्वैत को कौन रोकेगा? या तो आप क्या चाहते हैं? माया को शेष रखें सुसुप्त महाप्रलय में? हाँ, अरे बीजावस्था हमारी दृष्टि से है या उस दृष्टि से? सुनिए, बड़ी विचित्र बात। सुसुप्तिवत महाप्रलय है या समाधिवत है, या समाधि सुसुप्ति दोनों से अतिक्रांत है? समाधि जो होती है, समाधि में क्या है? चित्त रहेगा तब तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा ना। महाप्रलय में चित्त रहेगा, चित्त का उपादान भी रहेगा, उसका उपादान भी रहेगा। हमारी दृष्टि से महाप्रलय घटिया है क्या? शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो करोड़ों समाधि उस पर न्योछावर है या नहीं? यहाँ तो चित्त है, तब चित्त वृत्ति के निरोध का नाम समाधि है। वहाँ तो चित्त का ही विलय है, चित्त के उपादान अपंचीकृत पंचभूतों का विलय है, उसका उपादान अहम तत्व का विलय है, उसका उपादान महत्त्व का विलय है, उसका उपादान प्रकृति का भी उसमें विलय है। तो हमारी समाधि उसके ऊपर क्या न्योछावर होने योग्य है या नहीं? हम कहते हैं ना सबीज रहता है, क्या हम कहते हैं सबीज रहता है? उदाहरण दे दें, मेढक को जानते? बैंग, इधर उड़िया में बोलते होंगे, मैथिली में बैंग बोल। मेढक को जानते? दरदुर। दरदुर की क्या विशेषता होती है? उसको कूट दो, पीस दो, उसके शरीर के अवयव मिट्टी में मिल जाएंगे, वही बीज बन जाते। उससे फिर मेढक जो कहते हो देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त हो जाता। क्या मेढक की क्या विशेषता है? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, बिहार में मैंने देखा है बचपन में, उखल में जैसे कूटते हैं ना, और मेढक को कूट देते हैं और फेंक देते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? मेढक के कचूमर निकाल दो, बिल्कुल एकदम चटनी बना करके और पृथ्वी पर फेंक दो। मेढक के शरीर जो है ना उसमें संश्लिष्ट हो जाएंगे पृथ्वी में। अब वो मेढक दिखाई पड़ेगा या उसका शरीर दिखाई पड़ेगा? लेकिन किंचित वर्षा होने पर वो फिर मेढक पैदा हो जाएगा। ये कई मेढक नहीं, उसे कई मेढक पैदा हो जाएंगे। मेढक के शरीर में जो है सर्वत्र बीज शक्ति है, लेकिन जब पृथ्वी में विलीन हो गया उसका शरीर, तब क्या देखेंगे? दूरवीक्षण से दिखाई पड़ेगा। इसलिए सब कुछ रहने पर भी कुछ नहीं रहता। उसमें आश्चर्य आपको लगता, आपने सुसुप्ति में देखिए नहीं, मन रहता है क्या? संकल्प विकल्प होता है? वहाँ आश्चर्य लगता है। अपने सुसुप्ति को देख लीजिए, बुद्धि काम करती है, चित्त काम करता है, ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं, और सब विभाग उत्पन्न हो जाता है या नहीं? वहाँ असंभव लगता है तो यहाँ संभव है, यहाँ संभव है तो वहाँ संभव कैसे? क्या अब तो बात समझ में आ गई या नहीं? रोज ही तो आंशिक प्रलय होता है या नहीं? क्या सुसुप्ति में मन कहाँ चला जाता? उसको हम कह सकते हैं कि बीज रूप में शेष रहता है, बीज रूप में शेष रहता है।
अगर बीज रूप में शेष न रहे तो फिर सृष्टि की समुत्पत्ति न हो। यह जीव दृष्टि है। जीव को समझाने के लिए स्वदृष्टि से, जीव दृष्टि, स्वदृष्टि और जीव दृष्टि में अंतर है या नहीं? हमको गाढ़ी नींद में प्राण का भान नहीं होता, तो प्राण का भानात्मक वियोग हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मरा हुआ है या जीवित है, इसका आकलन जो जगे हुए व्यक्ति करते हैं उनकी दृष्टि में क्या हुआ? पर दृष्टि है। पर दृष्टिया क्या है? प्राण है। स्वदृष्टिया क्या? दो दृष्टि हो गई ना। हाँ, स्वदृष्टिया क्या है? प्राण नहीं है, अभानात्मक वियोग है। इसीलिए अगर प्राण होता तो पंचमुख कहते। किसको? प्राज्ञ को। श्रुति क्या कहती है? एकोनविंशत मुखा, जागर स्वप्न में। सुसुप्ति में जीव क्या है? चेतो मुखा। ये तो पंचमुख तो कह ही देते ना। अगर पांच ही प्राण रह जाते तो पंचमुख तो कह देती श्रुति। श्रुति तो पंचमुख नहीं कहती है। वो क्या दृष्टि है? हमारी अपनी दृष्टि है कि प्राण भी नहीं रहते। अब वो सामने वाला निरीक्षण परीक्षण डॉक्टर कहेंगे करेंगे कि मर गए या जीवित हैं, मर गए या जीवित हैं। उनकी दृष्टि से प्राण चल रहा है इसलिए जीवित हैं वो। पर दृष्टिया प्राण है, स्वदृष्टिया प्राण भी नहीं है। हुआ या नहीं? ऐसे हम लोगों की दृष्टि से बीजावस्था है महाप्रलय। वहाँ जो ब्रह्म दृष्टि से देखें तो अच्छा, ब्रह्म दृष्टि से, रज्जु दृष्टि से रज्जु सर्प है या स्मदादि की दृष्टि से रज्जु सर्प है? जगत असत है या मिथ्या है या सत्य है? बोलो अब। जगत असत है या मिथ्या है या सत्य है? तीनों है। लो जी, सुन रहे? जगत मिथ्या है, सत्य है या सत्य है? चलो अच्छी बात। रस्सी को ही दृष्टि प्राप्त हो जाए तो उसकी दृष्टि से रज्जु सर्प असत्य होगा या सत्य होगा या मिथ्या होगा? ना, मिथ्या नहीं होगा, असत्य होगा। मिथ्या उसको कहते हैं भूतपूर्व दृष्टि से सत्य। भूतपूर्व दृष्टि से सत्य क्या? भूतपूर्व दृष्टि से जो सत्य हो वो तो वर्तमान में मिथ्या है ना। मिथ्या शब्द तो सामंजस्य का है। ना असत कह सकते न सत्य कह सकते, तो बीच की भाषा है, समझौते की भाषा है मिथ्या। अच्छा, जिसको पहले मोर्चे पर ही रस्सी में रस्सी की बुद्धि हो गई, रज्जु की दृष्टि छोड़ दीजिए, जिसको प्रथम मोर्चे पर रस्सी में सर्प नहीं रस्सी की बुद्धि हो गई, उसके लिए रज्जु सर्प असत है या नहीं? अब जिसको रस्सी में सर्प की बुद्धि हो गई और बुद्धि बनी ही रही, भ्रम का निवारण नहीं हुआ, उसके लिए वो सत्य है या नहीं? और जिसके भ्रम का निवारण हो गया उसके लिए मिथ्या है या नहीं? एक ही वस्तु को देखने की दृष्टि तीन हो गई या नहीं? कहाँ से बोल रहे? तेजो बिंदु उपनिषद। इसीलिए बंध्या पुत्र के समान जगत है, ये भी लिखा है। कहाँ? तेजो। आप लोग कहेंगे वैष्णवाचार्य की क्षेपक है, किसी ने जोड़ दिया। ये क्या? तेजो बिंदु उपनिषद किसी ने, शंकराचार्य के अनुयायी ने लिख दिया। अब तीनों है या नहीं? एक रकम से जगत असत है, एक रकम से सत्य है। समझौते की भाषा क्या है? मिथ्या है। मिथ्या से लोग चिढ़ते हैं। अरे मिथ्या शब्द तो समझौते की भाषा है। जिसको पहले मोर्चे पर ही रस्सी में रस्सी का ही ज्ञान हुआ, उसके लिए वो शपथ खा ले तो पाप लगेगा? उसके लिए तो सत्य असत हुआ या सत्य हुआ या मिथ्या हुआ? मिथ्या भी नहीं, असत भी नहीं, असत ही हुआ ना। न सत्य है न मिथ्या है। अब जिसको सर्प भ्रम हो गया, भ्रम लेकर ही भगा डर के मारे, उसके वो गंगाजल लेकर शपथ खा ले, पाप नहीं लगेगा? बेचारे जैसा देखा बोलता है, उसके लिए सर्प क्या हुआ? सत्य हुआ। अब जिसने सर्प को देखा, फिर नायम सर्पो रज्जुरियम इत्यादि विधा से उसको रस्सी का ज्ञान हो गया, उसके लिए मिथ्या। वर्तमान में असत, भूतकाल में सत्य, उसको बोलने की विधा क्या है? मिथ्या। अब नहीं है, पहले था, तो अब क्या कहेंगे? भूतकाल में सत्य, वर्तमान में असत, तो समझौते की भाषा है मिथ्या। अब उसकी दृष्टि में जिसको रज्जु में प्रथम क्षण में ही रज्जु का विज्ञान हुआ, सर्प विभ्रम हुआ ही नहीं, उसके लिए सर्प असत है या नहीं?
तो हमारी दृष्टि में सभी जब ब्रह्म शेष रहता है। अब हमने पूछ लिया पूज गुरुदेव से, पढ़ाते समय उन्होंने कहा मुक्तोपसृप ब्रह्म। हमने कहा सृष्टि काल में रहता है या नहीं महाराज? मुक्तोपसृप ब्रह्म, सारा जगत द्वाल तो उसी में दिखता है। तो हंसे बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। तत्वज्ञ की दृष्टि में वो क्या मुक्तोपसृप ब्रह्म ज्यों के त्यों है। मुक्तोपसृप ब्रह्म का अर्थ होता है निरुपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक दशा में भी निरुपाधिक ही है, ऐसा। सोपाधिक दशा में भी निरुपाधिक ही है। हाँ अरे वही हुआ ना, आकाश नीला है या आकाश निरूप है। अब वो हो गया ना मुक्तोपसृप ब्रह्म के समान कौन हुआ? जिस समय में आकाश को नीला देखा जा रहा है उसी समय वो निरूप है या नहीं? तो महाराज ने कहा जिस समय तुम जगत को जगत द्वार सहित ब्रह्म को देखते हो उस समय भी वो मुक्तोपसृप ही है। क्या यही हुआ ना। हमारे पूज्य गुरुदेव वहाँ रहते थे हरिद्वार में, उस कुटी में भी मैं गया, गंगा तट पर। उस स्थान का नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ कोयल घाटी में एक मकान है, कमरा था, 15-20-30 साल पहले हम गए होंगे। तो वहाँ जब पूज्य गुरुदेव वेदांत पर प्रवचन करते थे, सब झाड़ी आदि से संत लोग आकर सुनते थे। एक दिन 2 भाई आए, भाई जैसे लगते थे जैसे जुड़वा होता है ना, और भव्य जटा लग रहा था। महाराज तो कोई बोलते नहीं थे ना, सिद्धि की बात कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं। 2.5 घंटे रोज शीर्षासन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। कभी योग का प्रचार किया कि मुझसे सीख लो? एकदम नहीं। जो सचमुच में योगी थे उन्होंने योग का प्रचार नहीं किया। बड़ी विचित्र बात क्या। अब जो व्यक्ति, जो महापुरुष रोज ही 2.5 घंटा शीर्षासन पे संपूर्ण सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, वो शीर्षासन ही सिखाने लगते तो करोड़ों रुपया बढ़ जाता। कभी नहीं कहते थे मैं शीर्षासन पे 2.5 घंटा रोज से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, बोलते ही नहीं थे, जैसे करते ही ना। उन्होंने कहा, मुझसे कहा, मुझको बता देते थे एकांत में, कुछ बहुत कुछ बताते। वेद भाष्य लिखते समय जितना विचित्र विचित्र तथ्य प्रकट होता था मुझे सब बता देते। उन्होंने कहा सुनो, एक दिन आ गए जटाधारी 2 व्यक्ति, एकदम लग रहे थे नर नारायण। ये नहीं कहा नर नारायण थे, नर नारायण कोई महात्मा। उससे पहले वो कभी प्रवचन में नहीं आए थे। हम भी बहुत प्रसन्न हुए। पूज्य गुरुदेव जब किसी जटाधारी संत को देखते थे, ये बाल काटने वाले नहीं, जटाधारी बहुत प्रसन्न होते। उनको साथ शिव जी की याद जाती, बहुत प्रसन्न होते। अब वो पंघा उंघा वाले संत को देखकर तो ऐसे कर लेते थे, उनको कुछ बोलते नहीं थे। आपको चिढ़ा नहीं रहे पीछे कंघा वाले चिढ़ा नहीं रहे, तो वो उनकी बात कह रहे जटा वाले को। तो सब चले गए पांडव महात्मा, थोड़े इधर उधर घूम के सबके चले जाने के बाद आए महाराज के पास 2 एकदम जटाधारी, नील माने वैसे श्याम वर्ण के। उन्होंने कहा महाराज आपने जो कुछ कहा, मेरी एक जिज्ञासा है, गंगा कहाँ ले जाएंगे, हिमालय कहाँ ले जाएंगे, सब ब्रह्म ही है। महाराज ने कहा बात ठीक आप कहते हैं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। जिस काल में ये दिखाई पड़ते हैं उसी काल में नहीं है। फिर भी तो जिस काल में आकाश नीला दिखता उसी काल में वो नीला नहीं है, निरूप है। अच्छा ऐसा है, तो क्या ये हिमालय ये सब? उन्होंने कहा कहीं किसी को खिसकाना नहीं है, ले नहीं जाना है। बिना महाप्रलय के भी, बिना काटे पीटे प्रलय के भी तोड़ फोड़ किए हुई जैसा जगद्वाल दिखता है उसके सहित भी ब्रह्म जगद्वाल से रहित ही है। हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। हर हर महादेव।